करेगा। लुक एट दिस, इन प्रीवियस क्लास व्हाट वी हैड सीन, हर एक शेल का अपना अपना कैपेसिटी होता है ना, हर एक शेल का अपना अपना कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करने का। नाउ यस देखो, लुक एट दिस, यहाँ पे हीलियम के पास हाउ मेनी शेल्स आर देयर, देयर इज ओनली वन शेल एंड इट इज अकोमोडेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जैसे ही लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, लिथियम का 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे बैठ गया, लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन तुरंत अगले शेल में जंप करता है, क्योंकि ये शेल क्या बोलेगा, तू नहीं रुक सकता यहाँ पे, मेरा कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन्स का है ना, तो कितना भी बोलेगा तो भी मैं तुझे इस शेल में रुकने नहीं दूंगा, तुझे अगले शेल में ही जाना पड़ेगा। ओके, सो दिस थर्ड इलेक्ट्रॉन इज इन सेकंड शेल। अगेन बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। फर्स्ट शेल में क्या होगा, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बैठ गए, अब बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स अगले शेल में जाना पड़ा उनको, क्यों, क्योंकि पहले शेल का कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन्स का है। अगेन यहाँ पे 5 है, फर्स्ट शेल का कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन्स का है, 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे गए, अगले शेल में गए, है ना। यहाँ पे 6, फर्स्ट शेल का कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन्स का है, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे गए, अगले शेल में गए। वैसे ही देखो थोड़ा आगे आ जाते हैं, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि मान के चलो नियॉन ले लो, पहले नियॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। नियॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठ गए, बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, अगले शेल में चले जाएंगे, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, अगले शेल में चले जाएंगे। नेक्स्ट सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या करेगा, चलो फर्स्ट शेल में 2 गए, अगले शेल में 8 गए, अगला शेल भी भर गया, है ना। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, उसके पास 1 बचा, तो ये एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आ सकता, सेकेंड शेल में नहीं आ सकता, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी ही 8 इलेक्ट्रॉन्स का है। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है वो कहाँ पे जाएगा, अगले शेल में जाएगा। अब बात क्या आती है कि ये सारे एटम्स स्टेबल होना चाहते हैं, है ना, सारे एटम्स स्टेबल होना चाहते हैं। तो वो स्टेबल कैसे होंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल हो जाएंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके स्टेबल हो जाएंगे, है ना। बिकॉज उनको उनका जो लास्ट वाला शेल है वो फुलफिल करना है ना, उनको जो लास्ट वाला शेल है वो फुलफिल करना है, एंड दैट इज व्हाई व्हाट दे विल डू, दे विल ट्राई टू become stable by either accepting or donating the electrons। तो तुम्हारे जो कंपाउंड्स है वो कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, कंपाउंड्स ये जनरल है, जनरल केमिस्ट्री है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स टिल योर 9th स्टैंडर्ड, ओके, बट आई नो बहुत कम लोगों को पता होगा, और जिनको पता भी है वो भूल गए होंगे, ओके। तो जो भी है शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं। कंपाउंड्स आर formed by either donating or accepting electrons, by donating or accepting electrons। चलो देखो फिर अभी क्या करना है, लेट्स सी नाउ। यस, एक एग्जांपल लेते हैं NaCl का। पहले मैं नॉर्मल लॉजिक बताऊंगी, फिर शॉर्टकट बताऊंगी, ओके। पहले लॉजिक समझो इसका क्या है। सोडियम किसका किसका बना है NaCl, सोडियम का बना हुआ है ना, एंड क्लोरीन का बना हुआ है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2,8,1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2,8,7, है ना, 2,8,7। अब बात क्या होगी, अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूंगी स्ट्रक्चर वाइज, तो ये न्यूक्लियस है तुम्हारा सोडियम, ये फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, है ना, अगले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स गए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगले शेल में कितने गए, 1 इलेक्ट्रॉन गया, 1 इलेक्ट्रॉन गया। अब यहाँ पे आओ, ये क्लोरीन है, क्लोरीन के पास भी ये फर्स्ट शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो गए, देन ये सेकेंड शेल जिसमें 8 1 2 3 4
5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 and last shell में how many electrons are there 7 1 2 3 4 5 6 7 ओके अब ध्यान दो जरा ये क्या बोलेगा सोडियम क्या बोलेगा कि यार मैं मेरा एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूं और एक बार का स्टेबल हो जाता हूं है ना क्लोरीन क्या बोलेगा मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स दे तो नहीं सकता हाँ बट मैं चेक करूंगा कि कोई किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं क्या मैं है ना क्लोरीन क्या बोलेगा कि मैं मेरे 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता इतने इलेक्ट्रॉन्स कैसे दे दूं मैं सिर्फ स्टेबल होने के लिए मैं इतना लॉस नहीं सह सकता 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स कैसे दे दूं मैं लेकिन हाँ मैं चेक करता हूं कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है क्या किसी से मैं इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं क्या तो यस इससे वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्यों क्योंकि सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए तैयार है क्लोरीन अपने अपने लिए इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए तैयार है ना तो क्या होगा फिर ये जो सोडियम है ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको देगा वो क्लोरीन को देगा है ना सोडियम जो है अपना ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा क्लोरीन को देगा है ना तो ऐसे समझ के चलो इसने इलेक्ट्रॉन दिया ना तो ये थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट वाला है तो जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तो वो पॉजिटिव बनेगा ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना तो ये थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट वाला है तो ये हो गया Cl-। कितना नेगेटिव है एक ही नेगेटिव है क्यों क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन लिया कितना पॉजिटिव है एक ही पॉजिटिव है क्यों क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन दिया a positive negative attracts and they form NaCl compound and they form what NaCl compound समझ में आ रही बात yes are you getting the things these are basic things okay which you should know तभी जाके तुम reactions learn कर पाओगे तभी जाके तुम्हें थोड़ा सा एक केमिस्ट्री का एक आइडिया आ जाएगा ओके मुझे पता है 9th स्टैंडर्ड में सब लोगों ने टाइम पास किया है ओके तो अभी वैसे करके नहीं चलेगा चलो कुछ और दो कंपाउंड्स लेते हैं अपन एक लेते हैं MgCl2 चलो लेट्स टेक दिस वन ओके मैग्नीशियम और ये है अपना क्लोरीन मैग्नीशियम के पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स कैन यू टेल मी व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम यस आई हैड टोल्ड यू टू लर्न द एलिमेंट्स फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हाइड्रोजन हेलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन वो सब है ना 12 एलिमेंट्स आई हैड टोल्ड यू टू लर्न यू यस आई हैड टोल्ड यू टू लर्न यस डन 12 पक्का वेदांत श्योर दीदी दीदी माझी झालेत पहिले 20 क्या बोल रहे हैं दीदी झाले माझं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स अरे कोणाला विचारलं कोणी आन्सर दिलं मला नाही समजलं वेदांतनेच आन्सर दिलं ना अरे मी तुला जस्ट भाईचारा आर यू राइट कंफर्म है क्या तू तेरे आंसर के हो दीदी फेवर में है क्या तू ऐसा मी पूछ आधीचा संग्राम बोललेला मी नाही अच्छा संग्राम नेक्स्ट क्लास में भी संग्राम को ही पहला क्वेश्चन जाने वाला है बहुत टाइम पास करता है नेटवर्क के बहाने ना इतना मतलब बीच में आता है ना मुझे पता है सब पिछली बार भी टेस्ट के टाइम पे भी ऐसे ही कुछ हुआ था दीदी पाऊस मुझे पडत भी होता नेटवर्क का प्रॉब्लम था ऐसा नहीं कि नहीं है बारिश आ रही थी बट तब भी 12 ना and chlorine how much 17 so what is electronic configuration 2,8,2 and what is electronic configuration 2,8,7 बोलो अब इसको क्या करना चाहिए उसमें स्टेबल होने के लिए मैग्नीशियम ने क्या करना चाहिए स्टेबल होने के लिए बोलो तब तक मैं ये सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूँ शेल्स वाले बोलो मैग्नीशियम ने क्या करना Donate. चाहिए करेक्ट कितना डोनेट करना चाहिए उसने कितना डोनेट करना चाहिए 2 क्लोरीन प्रत्येकाला एक एक यस मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने चाहिए है ना एंड क्लोरीन ने क्या करना चाहिए क्लोरीन तो एक्सेप्ट करने के लिए बैठा हुआ है ना 1 2 एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन काय म्हणतोयस 7 ना 1 2 3
4 5 6 7। ओके, अब मैग्नीशियम कितने डोनेट करना चाहता है? मैग्नीशियम डोनेट करना चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम वांट्स टू डोनेट इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड कैल्शियम कितना एक्सेप्ट करना चाहता है? कैल्शियम एक सॉरी क्लोरीन कितना एक्सेप्ट करना चाहता है? एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है ना। तो मैग्नीशियम बोलेगा यार मैं तो 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हूँ। क्लोरीन बोलेगा पर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फिर मैग्नीशियम नाराज हो जाता है और फिर मैग्नीशियम ने बोला कि अब मैं क्या करूं। तो क्लोरीन बोला कि मेरे पास सोल्यूशन है, मैं अपना और एक भाई लेके आता हूँ, है ना। तो वो अपना और एक भाई लेके आया, ये उसका भाई, सेम उसी के जैसे जुड़वा भाई है। 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब क्या होगा? यस, ये जो क्लोरीन है व्हाट इट विल डू, ये मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस क्लोरीन के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा इस क्लोरीन के पास, हिसाब बराबर, है ना। मैग्नीशियम बोला कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए है, अगर मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दूंगा तो ही मैं स्टेबल हो पाऊंगा। लेकिन क्लोरीन बोल रहा है कि मैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 8 बनाने के लिए, है ना। तो फिर क्या हुआ फिर? यस, तो क्लोरीन बोला कि तेरे बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स का भी इंतजाम कर लेते हैं अपन। ओके, वी विल टेक वन मोर क्लोरीन एंड दिस वन इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन to this chlorine and this electron will be given to this chlorine. So how many chlorines it required? It required 2 chlorines. And after donating electron, magnesium becomes positive. Donate करना पॉजिटिव हो गया ना, पॉजिटिव कैरेक्टर। तो यस, डोनेट करने के बाद वो पॉजिटिव हो गया, लेकिन कितना डोनेट किया उसने? 2 डोनेट किया, तो कितना पॉजिटिव हो गया? 2 पॉजिटिव। इसको 2+ भी लिखते हैं कभी कभी, या फिर प्लस भी लिखते हैं। और क्लोरीन तो है ही नेगेटिव पहले से, लेकिन कितने क्लोरीन से? ये 2 क्लोरीन से, है ना। तो क्या हो जाएगा फिर? ये MgCl2। ओके, MgCl2। ओके, चलो one more example, one last example and then we will move to our topic. Okay, actual topic. एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सॉरी शॉर्टकट भी तो बताना है मुझे, शॉर्टकट भी बताना है। वन लास्ट एग्जाम्पल फ्रॉम दिस, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ Na2O। ठीक है, देखो सोडियम है इसमें, है ना। इन दिस वी हैव सोडियम एंड इन दिस वी हैव ऑक्सीजन। How many electrons sodium is having? Sodium is having 11 electrons. How many electrons oxygen is having? 8 electrons oxygen is having. Now, let's move to electronic configuration. 2, 8, 1, 2, 6. Okay, 2, 6. अब इसका बनाते हैं कुछ स्ट्रक्चर अपन अच्छे से। This is sodium. These are your 2 electrons. 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 and this is 1। ओके, ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन, ये न्यूक्लियस है, हाँ, दिस इज न्यूक्लियस। 1 2 and 3 4 3 4 5 6 7 and 8 हो गया क्या? 1 2 3 4 5, ठीक है। ओके, अब क्या होगा? सोडियम क्या बोलेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन देना है ना। सोडियम बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन मेरा देना है, एक ही इलेक्ट्रॉन की वजह से मैं अनस्टेबल हो रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन तो उसको देना है। अब ऑक्सीजन के पास ये 6 है, क्या करेगा वो ऑक्सीजन? बोलो, व्हाट ऑक्सीजन विल डू? What oxygen will do? सोडियम कडून घेईल। Oxygen wants to accept the electrons, लेकिन how many electrons he wants to accept? हाँ, how many electrons oxygen wants to accept? 2 2 ना, 2 electrons oxygen wants to accept, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन तो मिल गया यहाँ से। अब ऑक्सीजन बोलेगा अरे भैया एक इलेक्ट्रॉन से काम तो नहीं चलेगा। सोडियम बोला रुक, टेंशन मत ले, हम क्या लाते हैं? जुड़वा भाई। तो ये आ गया सोडियम का जुड़वा भाई। फिर से
है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 and there is one more which is this one, है ना। अब क्या हो गया, यस ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हुआ, ये इसको गया। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, दोनों मिल गए, है ना। एक इस सोडियम की तरफ से मिला और एक इस सोडियम की तरफ से मिला, है ना। अभी हमारे पास सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, एक ही इलेक्ट्रॉन दिया। एक सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, एक सोडियम ने एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है। दो सोडियम मिलके 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, लेकिन एक सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, एक ही इलेक्ट्रॉन दिया। दैट इज व्हाई इट इज पॉजिटिव। हाउ मेनी सोडियम वी टुक, we took 2 sodiums. How many oxygens we are having, we are having only 1 oxygen. And what oxygen has done, oxygen has accepted the electrons. How many electrons it has accepted, 2 electrons, so it's going to be 2 minus. Okay, so 2 sodium लगे ना हमें, so Na2, this is your compound. ओके अब जो शॉर्टकट है ना, वो शॉर्टकट अपन अगले टॉपिक में देखते हैं, वैलेंसी वाले टॉपिक में। अब भी थोड़ा सा वैलेंसी का कॉन्सेप्ट फिर मुझे बताना पड़ेगा, तो बाद में अपन उसको टॉपिक के साथ साथ ही रिवाइज कर लेते हैं। अंडरस्टूड हाउ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग एंड डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स। रिमेंबर दिस, ओके अच्छे से याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके चलो हमने क्या लिखा था नोट्स में, हम लोगों ने क्या क्या कहाँ तक आए थे अपन, आई गेस हम मेरिट्स तक आए थे ना, हाँ मेरिट्स तक आए थे। ओके अब हमें 6th पॉइंट ऐड करना है विच इज डीमेरिट्स। क्वेश्चंस मैंने बोला था, ये क्वेश्चंस के आंसर्स अगर तुम्हें आते हैं तो समझ लो कि हम लोग यस एकदम प्रिपेयर्ड है उस चैप्टर के लिए। ओके तो 7th इज व्हाट, डीमेरिट्स ऑफ Mendeleev's table, demerits of Mendeleev's table। ओके देखो ध्यान दो, अभी अच्छे से सुनो क्या है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स मतलब उसके ड्रॉबैक्स, कौन से ड्रॉबैक्स थे उसके, ओके वो कहाँ पे अनसक्सेसफुल रहा, वो सारे ड्रॉबैक्स मतलब डीमेरिट्स। ओके चलो देखो फिर अभी क्या है डीमेरिट्स ऑफ Mendeleev's periodic table। The whole number atomic mass of elements cobalt and nickel is same. Therefore, there was an ambiguity. Ambiguity means what? Confusion regarding their sequence. है ना? There was confusion about the sequence. Problem क्या हुई है? Cobalt and nickel का atomic mass लगभग same मिला उनको. Let's check it out. Verify करते हैं अपन टेबल से. Where is cobalt? 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 हाँ, here. It's 59 and it's 59 है ना, दोनों क्या है 59। और मेंडेलीव का टेबल किस पे बेस्ड था, मेंडेलीव का टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस। तो उसके रूल के हिसाब से अगर एटॉमिक मास अलग है तो ही उसको अलग बॉक्स मिलेगा, अगर एटॉमिक मास सेम है तो उसको सेम ही बॉक्स मिलेगा। समझ में आ रही बात, मेंडेलीव के हिसाब से अगर एटॉमिक मास अलग है तो उसको अलग बॉक्स मिलेगा, अगर एटॉमिक मास सेम है तो उसको सेम बॉक्स मिलेगा, है ना। तो कोबाल्ट एंड निकल का एटॉमिक मास सेम था, इस वजह से हमने क्या किया उसको एक ही बॉक्स में रखा। बट प्रॉब्लम वाज व्हाट, प्रॉब्लम वाज दे वर कंप्लीटली डिफरेंट। हाँ दे वर सिमिलर थे, समवट सिमिलर थे, दोनों मेटल्स थे, इट्स ओके। बट ऐसा तो नहीं है ना कि सोडियम भी मेटल है आयरन भी मेटल है तो मैं उनको एक ही बॉक्स में रखूं, ऐसा तो नहीं है ना, दोनों अलग अलग है, भले ही वो मेटेलिक ही है लेकिन वो अलग अलग है। तो ऐसा तो नाइंसाफी होगी कि एटॉमिक मासेस दोनों के सेम है एंड दैट इज व्हाई दे आर पुट अंडर द सेम बॉक्स। Okay, so that was the problem, that was the very first problem in the Mendeleev's periodic table। कौन सा एग्जांपल दोगे, कोबाल्ट एंड निकल बहुत फेमस है, हाँ दोनों भी एलिमेंट सब जगह पे नाक बीच में आती है उनकी। कोबाल्ट एंड निकल, यस यहाँ पे क्या है दोनों के एटॉमिक मासेस सेम है, even though the elements are different, even though the elements are different, they were put in the same box। क्यों? Because their atomic mass was same। Okay, their atomic mass was same, so that was the confusion raised by the people
with respect to Mendeleev's periodic table. Okay, next. Isotopes. पहले मुझे isotopes बताओ क्या होते हैं. Isotopes. What are the isotopes? Put this point here also. Notes में भी लिखो वो point. What are the isotopes? What are the isotopes? कोई बता सकता है? What are the isotopes? Can you tell me? What are the isotopes? हाँ, बोलो. No one? किसी को नहीं पता isotopes क्या होते हैं? पक्का? अनन्या नहीं पता isotopes क्या होते हैं? दीदी मैं सांगू. बोल. Elements which have same atomic number but different atomic masses. Correct. So isotopes are the elements which have same atomic number but different mass number. है ना? So the elements with same atomic number but different mass number. जैसे कि मैंने तुम लोगों को एग्जांपल दिया था C35, Cl35, Cl37, है ना? अब क्लोरीन का ये 35-37 क्या है? 35-37 क्या है? 35-37 ये जो है ना, ये 35 और ये 37 जो है, these are what? Atomic masses. These are what? Atomic masses, है ना? These are atomic masses. और atomic numbers क्या है Cl? Atomic number क्या है Cl का? Atomic number is what? दोनों का 17 है. दोनों का atomic number क्या है? 17 है. ओके, अब प्रॉब्लम क्या हुआ? अब इन सब का मेंडेलीव की डीमेरिट से क्या लेना देना है? तो देखो ध्यान से सुनो. क्या हुआ है? मेंडेलीव ने क्या किया? मेंडेलीव ने सारे बॉक्सेस जो बनाए उसके किसके बेसिस पे बनाए? मेंडेलीव ने जो ऐसे बॉक्सेस बनाए किसके बेसिस पे बनाए? मेंडेलीव ने सारे बॉक्सेस बनाए एटॉमिक मास के बेसिस पे, है ना? एटॉमिक मास के बेसिस पे सारे बॉक्सेस बनाए. अब प्रॉब्लम क्या हुई? क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 है, दूसरे क्लोरीन का एटॉमिक मास 37 है. तो उसको समझ में नहीं आ रहा था. अब ये 35 वाला मैंने यहाँ पे लिखा और 37 वाला मैंने यहाँ पे लिखा. बट प्रॉब्लम क्या है? दोनों तो आइडेंटिकल है ना, दोनों तो सेम है. दोनों भी एलिमेंट्स जब सोडियम के साथ रिएक्ट होंगे तब मुझे NaCl ही देने वाले हैं. दोनों भी एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होंगे तब मुझे HCl ही देने वाले हैं. दैट इज द प्रॉब्लम, है ना? तो मैं उनको रखूं कैसे? अलग अलग रख नहीं सकता मैं, है ना? भले ही मेरा पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के बेसिस पे है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये दोनों तो आइडेंटिकल है, लेकिन मैंने कमिटमेंट किसकी की थी? एटॉमिक मास की थी. तो उस हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा? Cl को अलग अलग जगह पे रखना पड़ेगा. दैट इज माय प्रॉब्लम, है ना? सो व्हाई मेंडेलीव वाज कंफ्यूज्ड? मेंडेलीव वाज कंफ्यूज्ड. बहुत डिफिकल्ट पॉइंट है ये, सबको नहीं समझ में आएगा. आई एम टेलिंग यू, बिकॉज उसके लिए बेसिक्स बहुत क्लियर होना जरूरी है. देखो, बट मेंडेलीव क्यों कंफ्यूज हुआ? मेंडेलीव ने क्या कमिट किया था कि मेरा जो टेबल है वो किसके बेसिस पे है? मास के बेसिस पे है. अगर किसी एलिमेंट का मास डिफरेंट है तो मैं उसको डिफरेंट बॉक्स में रखूंगा. अगर किसी एलिमेंट का मास लगभग सेम है तो मैं उसको एक ही जगह पे रखूंगा. तो प्रॉब्लम क्या हुआ? क्लोरीन जो है तुम्हारा, वो आइसोटोप्स के केस में क्लोरीन का एक आइसोटोप का मास 35 है, दूसरे आइसोटोप का मास 37 है ना? तो उसने मेंडेलीव ने क्या बोला था कि अगर मासेस अलग अलग है तो मैं उनको दो अलग अलग बॉक्सेस में रखूंगा. तो उस हिसाब से मेंडेलीव ने अपना जो कमिटमेंट था वो फॉलो किया. मेंडेलीव ने Cl35 को यहाँ पे रखा, Cl37 को यहाँ पे रखा. बट फिर बाद में उसको समझ में आया कि अरे ये Cl35 एंड Cl37 अगर इनको मैं सोडियम के साथ रिएक्ट कराऊं, तो मुझे ये NaCl ही मिलने वाला है. Cl35 क्या लिया और Cl37 क्या लिया, दोनों मुझे NaCl ही देंगे.
अब इस क्लोरीन को मैं मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराता हूं तो मुझे MgCl2 ही मिलेगा, अगर इवन दो इट इज 35 और 37 MgCl2 ही मिलेगा। अगर मैं उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराता हूं तो मुझे HCl ही मिलेगा, इवन दो इट इज 35 और 37। तो 35 एंड 37 में कुछ डिफरेंस ही नहीं है, तो मैं उनको क्यों अलग अलग रखूं, उनको मैं क्यों अलग अलग रखूं? दैट वाज द कंफ्यूजन, है ना। तो ये सारे कंफ्यूजन की वजह से बेचारा मेंडेलेव आइसोटोप्स के बारे में कुछ भी कमिट नहीं कर पाया। ओके, कुछ भी कमिट नहीं कर पाया। ओके, क्योंकि उसने क्या बोला था कि मेरा पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के बेस्ड है, अगर एटॉमिक मास मुझे डिफरेंट दिखा तो मैं उसको अलग बॉक्स में रख दूंगा, है ना। बट उसने ये भी बोला था, क्या बोला था, अगर प्रॉपर्टी सेम है तो मैं उसको सेम बॉक्स में रखूंगा, प्रॉपर्टी सेम है तो मैं सेम बॉक्स में रखूंगा, एटॉमिक मास डिफरेंट है तो अलग बॉक्स में रखूंगा। और यहाँ पे आइसोटोप ने पूरी बैंड बजा दी। आइसोटोप ने क्या बोला, आइसोटोप जो है उसका एटॉमिक मास डिफरेंट है एंड उनका प्रॉपर्टी सेम है, तो उसको कंफ्यूजन हो गया कि मैं किस बात को फॉलो करूं, इनको ये सेम बॉक्स में रखूं या डिफरेंट बॉक्सेस में रखूं। Okay, so that was the challenge faced by Mendeleev. Okay, so देखो, isotopes were discovered long time after Mendeleev put forth periodic table. As isotopes have same chemical property, जो हमने बोला है ना यहाँ पे, क्या बोला है हमने यहाँ पे, same atomic number. Atomic number को chemical property के हिसाब से भी देखा जाता है, but different atomic masses. एटॉमिक मासेस को फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से भी देखा जाता है। रिमेंबर दिस थिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एटॉमिक नंबर को हम केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से भी देख सकते हैं एंड एटॉमिक मास नंबर को हम फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से भी देख सकते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। सो एटॉमिक मास नंबर इज नथिंग बट योर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट योर केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, बहुत अगर कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पूछना है ना तो इससे पूछ सकते हैं। Okay, chalo, let's come back to our point. What was that? Yes. So as isotopes have same chemical properties but different atomic masses, a challenge was posed in placing them in Mendeleev's periodic table. Okay? अगर अभी तक का कोई भी एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया, पूरा सिर के ऊपर से गया, तो रटना पड़ेगा। I will try one more time to explain you people, okay? Because see कैसे होता है ना, मैं एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन कैसे होता है साइंस की केस में ना, यू शुड बी प्रिपेयर्ड विथ योर ऑल बेसिक्स। कोई कोई चीजें बेसिक्स तुम कब से, मतलब जैसे तुम 7th स्टैंडर्ड से 5th से साइंस पढ़ रहे हो, तो तुमने 5th स्टैंडर्ड से साइंस किस तरीके से पढ़ा, वो तुम्हारा जो माइंड है ना उस तरीके से डेवलप हुआ रहता है। Okay, so I will try my best to explain this thing. You will understand 50% of part, but yes, 50% पार्ट अंडरस्टैंड होगा तो भी बहुत है। रिमेनिंग 50% यू विल गेट क्लैरिटी अगर तुम इसको बार बार पढ़ोगे तो। इसका रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगी। आई नो दिस इज लिटिल बिट हेवी। ओके, तो यस, तो आइसोटोप के बारे में प्रॉब्लम क्या हुआ। सबसे पहले आइसोटोप जो है वो क्या है, जिनके एटॉमिक नंबर्स सेम होते हैं बट एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। ओके, मेंडेलीव ने 2 पॉइंट्स बोले थे। सबसे पहला पॉइंट मेंडेलीव ने बोला था कि अगर 2 एटम्स का एटॉमिक मास अलग अलग है तो मैं उनको अलग अलग बॉक्सेस में रखूंगा। और दूसरा पॉइंट उसने बोला था अगर एलिमेंट के प्रॉपर्टी सेम है तो मैं उनको सेम बॉक्स में रखूंगा, सिमिलर है तो मैं उनको सेम बॉक्स में रखूंगा। तो हुआ क्या, पहला जो पॉइंट था उसका, अगर मासेस अलग अलग है तो मैं उनको अलग बॉक्सेस में रखूंगा। तो उस हिसाब से उसने क्या किया, क्लोरीन के मासेस अलग अलग थे तो उसने अलग अलग बॉक्सेस में रख दिया। दूसरा पॉइंट उसने क्या बोला था कि दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो मैं उनको सेम बॉक्स में रखूंगा। तो Cl35 एंड Cl37 दोनों भी सेम कंपाउंड्स बनाते हैं, दोनों भी सेम कंपाउंड्स बनाते हैं, तो दोनों सिमिलर है, तो दोनों को एक बॉक्स में रखना चाहिए। तो कंफ्यूज हो गया बेचारा, इनको अलग बॉक्स में रखूं या सेम बॉक्स में रखूं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, है ना। तो दैट वाज द चैलेंज faced by Mendeleev while putting what isotopes, while arranging isotopes. ये कौन एब्सेंट है आज? यस, आज कोई तो भी एब्सेंट है। कौन एब्सेंट है? अपने अपने दोस्तों को चेक करो। कनिष्का इज देयर?
कनिष्का इज देयर, यस, मंजू इज देयर, मंजू, मनिंदर तो सबसे पहले ज्वाइन हो गया आज। शाश्वत इज देयर, यस, अनन्या इज देयर। कौन नहीं है आज? हु इज एब्सेंट टुडे? संस्कृति इज देयर, समीक्षा समीक्षा आल्सो देयर, संस्कृति आहे ना नहीं, मी. संस्कृति, दीदी मैं आए ना। संस्कृति है, ये कौन नहीं है आज फिर? चलो ठीक है, बाद में। रेवती, हर्षना नहीं है, राइट 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 राइट, हर्षना इज नॉट देयर। देखो इसे मिस करेगी क्लासेस तो कैसे चलेगा। चलो नेक्स्ट, तो सेकंड पॉइंट क्लियर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर, आई होप, ओके। नाउ when elements are arranged in an increasing order of atomic masses, the rise in atomic mass does not appear to be uniform. आज मी दिसत नाहीये, अच्छा आज मी व्हिडिओ ऑफ केलाय, माझा मूड नाहीये दिसण्याचा. ओके, so the rise in atomic mass does not appear to be uniform. Okay, what do you mean by this? Rise in atomic mass does not appear to be uniform. What do you mean by this? Let's check it out. Rise in atomic mass is not uniform. Check करो भैया, टेबल को ही अपन देखेंगे. Let's have a look at this. Okay. हाँ, देखो यहाँ पे क्या है, 23 है, 24 है, 27.3 है, 28 है, 31 है, 32 है, 35.5 है ना? देखो अभी यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 1 का है। यहाँ पे डिफरेंस 3.3 का है, यहाँ पे डिफरेंस 0.7 का है, यहाँ पे डिफरेंस 3 का है, यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, यहाँ पे डिफरेंस 3.5 का है। क्या है, कुछ है क्या, सीक्वेंस है क्या उसमें? कुछ भी नहीं है ना? एक बार 23 आ रहा है, एक बार 24 आ रहा है, 27.3 आ रहा है, 28 आ रहा है, 31 आ रहा है, 32, 35.5, कुछ सीक्वेंस ही नहीं बन रहा है। दैट राइज, एटॉमिक मास इज राइजिंग, नो डाउट, एटॉमिक मास तो इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है? 23, 24, 27.3, 28, 31, 32, 35, एटॉमिक मास तो इंक्रीज हो रहा है, बट वो जो राइज है उसमें कुछ पैटर्न है क्या? उसमें यूनिफॉर्मिटी है क्या? नहीं है ना? देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द राइज ऑफ एटॉमिक मास, है ना? देयर इज no uniformity in the rise of atomic mass, and that was the drawback. मतलब ये ऐसे ना मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगी कि हाँ इसके आगे जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास क्या हो सकता है। मैं बता पाती हूँ? नहीं बता पाऊंगी। क्यों नहीं बता पाऊंगी? क्योंकि ये कैसे भी वेरी हो रहा है, कभी कभी 1 से वेरी हो रहा है, कभी कभी 3.3 से वेरी हो रहा है, कभी कभी 0.7 से वेरी हो रहा है, कभी कभी 3 से वेरी हो रहा है, कभी कभी 1 से, कभी कभी 3.5 से। अब मतलब कुछ पैटर्न ही नहीं है प्रेडिक्ट करने के लिए, है ना? इसको देख के मैं प्रेडिक्ट में मैं नहीं बोल पाऊंगी कि इसके आगे क्या हो सकता है एटॉमिक मास। कैन आई प्रेडिक्ट? नो, है ना? ये बीच में देखो, ये लिथियम का 7 है, मैं उसके बाद प्रेडिक्ट कर सकती हूँ क्या हो सकता है एटॉमिक मास। एक जनरल कॉमन सेंस से हाँ चलो ठीक है 8 हो जाएगा, 8 नहीं है 9.4 है ना? चलो हम सोचते हैं कि चलो आगे 10 हो सकता है, या फिर कुछ 11.4 ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर ऐसे, मतलब कुछ प्रेडिक्शन के लिए कुछ बेसिस ही नहीं है अपने पास, है ना? सो दैट राइज इन एटॉमिक मास इज नॉट यूनिफॉर्म, है ना? सो द राइज इन एटॉमिक मास इज नॉट यूनिफॉर्म। सो थर्ड पॉइंट क्लियर्ड। क्या बोला उन्होंने? देखो, when elements are arranged in increasing order of atomic masses, atomic mass increase तो हो रहा है, but that rise in atomic mass is not uniform, है ना? So it was not possible to predict how many elements could be discovered between any two heavy elements, है ना? Basically there is no basis for prediction. अगला एलिमेंट क्या हो सकता है, 2 एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये कुछ प्रेडिक्शन करने के लिए हमारे पास कोई बेसिस नहीं है। दैट इज द ड्रॉबैक, थर्ड ड्रॉबैक ऑफ मेंडेलियव्स पीरियोडिक टेबल। अंडरस्टूड? अब फोर्थ ड्रॉबैक जो है वो थोड़ा बड़ा है। मीटिंग एंड हो जाएगी, मैं अगला लिंक भेजती हूँ, ठीक है? चलो, fourth demerit is all about hydrogen. Okay, so it shows similarity with what? Halogens.
हैलोजेंस मतलब ग्रुप 7। ग्रुप 7 क्या है वो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखो, बिकॉज अभी मेंडेलिव का पीरियोडिक टेबल कोई यूज नहीं करता है, सो यू मे गेट कंफ्यूज्ड। सो आई जस्ट नेम फ्यू हैलोजेंस। हैलोजेंस मतलब कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ओके, देन योर हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, क्लोरीन के बाद आता है तुम्हारा आयोडीन, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, ये सब क्या है? हैलोजेंस। ओके, अगर तुम, चलो ठीक है बता ही देती हूँ मैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो इस टेबल में ये जो एलिमेंट्स है ना, ये जो एलिमेंट्स है ना, इनको अपन बोलते हैं हैलोजेंस। ये सारे एलिमेंट्स, कौन सा ग्रुप है ये? ग्रुप 17। ओके, ये ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स है ना, इनको अपन हैलोजेंस बोलते हैं। देन ये जो एलिमेंट्स है ना, इनको अपन बोलते हैं अल्कली अर्थ मेट, अल्कली मेटल्स। रेड वाले जो है ना, इनको अपन बोलते हैं अल्कली मेटल्स। अल्कलाई भी होता है उसका प्रोनाउंसिएशन, बट थोड़ा, चलो ठीक है उतना कर ले। और ये जो है अल्कली अर्थ मेटल्स, मैं जनरली अल्कली बोलती हूँ, अल्कली अर्थ मेटल्स। ओके, तो ये 3 तरीके के कंपाउंड्स है। ये ग्रुप 17 इज योर हैलोजेंस। ये जो फर्स्ट ग्रुप है ये अल्कली और अल्कली मेटल्स, एंड ये जो सेकंड ग्रुप है दिस इज व्हाट? अल्कली अर्थ मेटल्स। तो हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन थोड़ा सा अलग एलिमेंट है। हाइड्रोजन तुम्हारा इसके साथ भी सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाता है, मतलब इट लुक्स लाइक अल्कली मेटल्स आल्सो, and I mean it looks like alkali metals as well as halogens. वो दोनों की तरह दिखाई देता है, अल्कली मेटल्स की तरह भी दिखता है एंड हैलोजेंस की तरह भी दिखता है, दोनों की तरह दिखता है वो। ओके, तो हमें प्रॉब्लम होती है कि वो एग्जैक्टली आता किस में है। मेंडेलिव को सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि उसको रखना कहाँ पे है, अल्कली मेटल्स में रखना है या फिर हैलोजेंस में रखना है। क्योंकि हैलोजेंस कैसे दिखते हैं पता है? हैलोजेंस दिखते हैं Cl2, F2, I2, Br2। तो हाइड्रोजन भी इनकी तरह ही दिखता है, H2 वैसे ही तो दिखता है ना? तो कंफ्यूजन क्या है? अब ये हैलोजेंस के अंदर रखूं या फिर अल्कली मेटल्स के अंदर रखूं? अब हैलोजेंस के अंदर क्यों रखना है उसका रीजन तो हमें पता चला। कैसे पता चला? कि वो उनकी तरह दिखता है। लेकिन अल्कली मेटल्स के अंदर रखने का रीजन क्या है? अल्कली मेटल्स को ऑब्जर्व करो, हाइड्रोजन, Li, सोडियम, Li मींस लिथियम एंड पोटेशियम। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। अभी अगर तुम अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और ये भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एंड दैट इज व्हाई समझ में नहीं आ रहा था मेंडेलिव को हाइड्रोजन को कहां पे रखूं, अल्कली मेटल्स में रखूं या फिर हैलोजेंस में रखूं। अल्कली अर्थ मेटल का तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, दैट आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग जस्ट फॉर एन इंफॉर्मेशन, ओके, कि इसको अल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं क्योंकि वो एमसीक्यू में पूछा जाता है कभी कभी। तो हाइड्रोजन को कहां पे रखना है, हैलोजेंस में रखना है या अल्कली मेटल्स में रखना है, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, तो हमारे नोट्स में एक अभी क्वेश्चंस में एक पॉइंट ऐड करो, व्हाट आर, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करो, 7th पॉइंट, वन मोर क्वेश्चन, व्हाट आर हैलोजेंस, alkali metals and alkaline earth metals. Make it alkaline earth metals. Okay, so what are halogens? Group 17 elements. What are alkali metals? Group 1 elements. And what are alkaline earth metals? Group 2 elements. Okay, group 2 elements. Okay, so remember these things. What are the halogens, alkali metals, alkaline earth metals? All right. Okay. So hydrogen shows similarity with what? Hydrogen shows similarity with both. With both means with halogens as well as it shows similarity with alkali metals.
ओके, तो हैलोजन्स क्यों देखो, फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2 while molecular formulae of chlorine, fluorine, chlorine are F2 and Cl2. जस्ट अभी मैंने वही बताया था, क्या बताया था, हाइड्रोजन खुद भी H2 के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है और हैलोजन्स खुद F2, Cl2, Br2, I2 ऐसे फॉर्मेट में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन इज सिमिलर टू देम इन दैट पर्सपेक्टिव। एंड व्हाट अबाउट अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, है ना। तो अल्कली मेटल्स मतलब Na एंड K। अभी देखो तुम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो, NaCl के साथ कैसे कंपाउंड बनेगा, NaCl बनाएगा, पोटेशियम के साथ कैसे कंपाउंड बनाएगा, KCl बनाएगा, है ना। ये ऑक्सीजन के साथ कैसे कंपाउंड बनाएगा, Na2O बनाएगा, ये ऑक्सीजन के साथ कैसे बनाएगा, K2O बनाएगा। एंड व्हाट अबाउट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी वैसा ही है, HCl बनाता है, H2O बनाता है ना। तो मतलब इट इज सिमिलर टू अल्कली मेटल्स also, है ना, it is similar to alkali metals also. So on considering the above properties, it cannot be decided whether the correct position of hydrogen in the group of alkali metals or in the group of halogens. क्योंकि मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में उसने काम किस पे किया था, उसने काम सिर्फ एटॉमिक मासेस पे किया था एंड प्रॉपर्टीज पे किया था, उसको एटॉमिक नंबर के बारे में कुछ पता ही नहीं था, है ना, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कुछ इन्वेंशन हुआ ही नहीं था। ओके, वो न्यूटन के जैसे कुछ काफी कम साइंटिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, यस व्हाट दे डू, अरे भैया ये इसका रिसर्च नहीं हो पा रहा, तो पता है तुम लोगों को कैलकुलस नाम के एक कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स वगैरह, बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है। वो न्यूटन ने इन्वेंट किया पूरा वो सब। न्यूटन का इरादा वो नहीं था कि मैं कैलकुलस डिजाइन करूं, न्यूटन का कुछ और एक्सपेरिमेंट चल रहा था और उस एक्सपेरिमेंट के प्रूफ के लिए उसने इतना सब डिराइव किया। उस एक्सपेरिमेंट के प्रूफ को समझने के लिए उसने एक मैथमेटिक्स का टॉपिक नहीं बोल सकते उसको, एक सब्जेक्ट ही बोलेंगे, पूरा सब्जेक्ट इन्वेंट किया ऐसे। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो मेंडेलीव ने, मे बी मेंडेलीव को उतना टाइम नहीं मिला होगा या फिर मेंडेलीव काम धंधे नहीं तो दूसरे लोग कम डेडिकेटेड होगा इससे हो सकता है। So these are the demerits.